हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। अनुवाद। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और ये हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो क्या होता है, 12 तरीके के रस होते हैं जो आपस में लोगों का एक दूसरे से जो एक्सचेंज होता है वो 12 तरीके के रस होते हैं, जिसके अंदर 5 प्राथमिक रस होते हैं। वो 5 रस कौन से हैं? दास्य रस, मतलब एक दूसरे को दास्य के रूप में सेवा करना। साख्य रस, एक दूसरे के सखा बन कर के रहना। वात्सल्य रस, एक दूसरे का बच्चे के हिसाब से ख्याल रखना। माधुर्य रस, जैसे कि पति पत्नी के बीच में संबंध होता है माधुर्य, उस तरह से। और शांत रस। तो ये 5 तरीके के रस होते हैं, लेकिन जब ये प्राइमरीली 5 तरीके के होते हैं और सेकेंडरी दूसरे 7 तरीके के होते हैं। लेकिन जब ये किसी को एकदम आश्चर्य या अचानक से जब झटका लगता है तो ये रस जो है ये बदल जाते हैं। और कृष्ण तो जो है वो रस की खान है। तो ये जितने भी रस हैं वो कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, और हमारे जो भी संबंध कृष्ण से होते हैं वो इन सब अलग अलग रसों में होते हैं। तो अर्जुन पहले साख्य रस में भगवान के साथ में भगवान का सखा था, लेकिन अचानक से जब उन्होंने भगवान का इस ऐश्वर्य को देखा, इस ऐश्वर्य भरे रूप को देखा, विश्व रूप को देखा, तो वो एकदम से जो है वो ऑ एंड रेवरेंस में आ गया। अरे, मैं तो इसको जो है, हे यादव, हे कृष्ण, मैं इसको तो अपना सखा समझता था, लेकिन ये क्या है? ये तो संसार में इनसे तो इनके बराबर में कोई है ही नहीं। तो वो एकदम ऑ एंड रेवरेंस में जैसे आ जाता है तो तुरंत से जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो भगवान को जो है वो बार बार प्रणाम करने लगता है। बोला, मैं तो आपको हे यादव, हे सखा, इस तरह से बोलता था, लेकिन आप तो स्वयं पूरे संसार के मालिक हैं। तो आश्चर्य वाले रस में अर्जुन चले जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारंपरिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्रीय संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण से प्रेरित हैं। ये कहा जाता है कि ये दोनों जीव के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्तों के बीच के पारंपरिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सार हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंधों से प्रेरित है और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादीय हो उठा। उसके रोम रोम खड़े हो गए और वो हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह
वह भयभीत नहीं था, वो भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्वक मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो हमारे भी जो संबंध भगवान से रहते हैं वो हम अभी हो सकता है हम किसी रस में हैं, लेकिन अचानक से हमको कुछ अनुभूति हो और हमारा रस बदली हो जाए भगवान के साथ में। लेकिन हमको भगवान से एक ही प्रार्थना हमेशा करती रहना चाहिए, बोले प्रभु आप कुछ भी हो, सबसे उत्तम है इसके अंदर भगवान का दास, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। बोले हम आपके दास हैं प्रभु, और इससे बढ़िया और कोई संबंध हो नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कि कृष्ण हैं, वो क्या बोलते हैं कि गोपी भरतोर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। बोला मैं जो है गोपियों की रक्षा करने वाले, गोपी भरतोर पद कमलयोर, उनके चरणों की सेवा करने वाले, पद कमलयोर दास, उनके जो चरणों की सेवा करने वाले दास हैं, दास उन दासों का मैं दास, दासों का दास, मैं दासों का दास हूँ। तो भगवान जो हैं वो दासों के दास बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये इस संसार से बिल्कुल ही विपरीत है। इस संसार में लोग बाग जो है बॉस के बॉस बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा बॉस हूँ, वो ये नहीं चाहते कि मैं दास हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर ये एकदम उल्टा होता है। जैसे कि अगर आप एक नदी के किनारे एक पेड़ की छाया जो नदी में पड़ रही है उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि उसके पत्ते, टहनियाँ ये सब नीचे जा रही है और जड़ ऊपर की तरफ जा रही है, आपको एकदम उल्टा लगेगा। तो वही हालत इस भौतिक संसार का और आध्यात्मिक जगत का है। आध्यात्मिक जगत में जो दास दासानुदास सबसे ऊंचा होता है, तो यहाँ पे लोग बाग बॉस बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा चाहिए प्रभु से प्रार्थना करना, बोला प्रभु मुझे तो आप अपना दास बना के रखो, आपके दासों का दास बना के रखो बस। तो हमको तो एकदम हम्बल पोजीशन लेना है, हम्बल। जितनी आप अपने आप को दीनहीन मानोगे उतना ही भगवान के करीब जाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लगाओगे कि नहीं मेरे में कुछ है सामर्थ्य, तो भगवान बोलेंगे भाई भगवान के सामर्थ्य के सामने हमारा क्या औकात है। तो इसलिए हम भगवान को सामर्थ्य नहीं दिखा सकते। हम दीनहीन बन के रहेंगे तो भगवान से अच्छा संबंध बना रहेगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन अपने रथ पे एक जगह बैठे बैठे पूरे विश्व को देख रहा है। अब आप सोचिए, गर्भोदक्षायी विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के निचले स्तर पे रहते हैं, अपने शेष सैया के ऊपर वो सो रहे हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी, कमल पर आसीन ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और 14 लोक हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पाताल से लेकर के नीचे में पाताल और ऊपर में ब्रह्मलोक तक
ये 14 लोक हैं। तो वो सारे के सारे लोक एक साथ में अर्जुन अपने रथ पे बैठे बैठे देख रहा है। ये भगवान की महानता है। हम एक ऊंची बिल्डिंग, समझो अगर 100 तल्ले की बिल्डिंग है, तो हम उसको एक साथ में नहीं देख सकते। हम अगर एक जगह से देखेंगे तो हमारे गर्दन में दर्द हो जाएगा और हम देख नहीं पाएंगे। और ये सोचो, ये 14 लोकों को अर्जुन अपने रथ पे बैठे बैठे भगवान की कृपा से सब कुछ देख रहा है एक साथ में। तो ये है भगवान की महानता। इसमें हम अर्जुन को कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए। वो सारे देवताओं को, जितने भी इतने असंख्य देवी देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता इस संसार, इस ब्रह्मांड में हैं। और कितने ब्रह्मांड हैं, और उन सबको ब्रह्मांड जैसे एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। ये 33 करोड़ देवी देवता की कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए है। अभी असंख्य ब्रह्मांड हैं। अभी वो असंख्य ब्रह्मांड के अंदर उसको चलाने के लिए भगवान की कितनी बड़ी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कितनी बड़ी टीम है। वो सबको देख रहे हैं अर्जुन। अब आप सोचिए कि ये भगवान की, अच्छा, ये विश्वरूप अर्जुन ने ही नहीं, माता यशोदा ने भी एक बार नहीं 2 बार देखा। एक बार तो भगवान जमाई ले रहे थे, तो माता यशोदा ने देखा, बोला क्या है इसके मुंह में, देखा तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया। एक बार ग्वाल बाल ने आकर के बोला, माता मैया ये कान्हा ने माटी खा ली, तो मैया ने बोला मुंह खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड नजर। तो भगवान के उदर के अंदर पूरा ब्रह्मांड माता यशोदा ने 2 बार। तो आज जो ये लोग बाग जो फॉल्सली बोलते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भैया तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ ब्रह्मांड। तो ये सब क्या है, ये फालतू बातों का लोगों को तुरंत काट देना चाहिए। ये सब बातें हमारे बस की नहीं है। हमको, हमारा सिंपल है, मैं भगवान का दास हूँ। तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उसके दिव्य सर्पों को, जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष सैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अतः सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मा के शीर्ष भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रमुख जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से संभव हो सका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनेक बाहुर्दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद। हे विश्वरूप, हे विश्वरूपा, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न ही मध्य और न ही आदि। ये चीज़ ब्रह्म संहिता में सबसे पहले श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान भी चतुर्श्लोकी भगवद गीता में, भागवतम में, हर जगह यही बोलते हैं, बोला इस संसार का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो अर्जुन भी यही चीज़ देख करके कंफर्म करता है कि आपके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। अनुवाद: आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि ये प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों तरफ फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान के अनेक हाथ हैं, उस हाथों के अंदर चक्र, गदा और उनके जो अनेक सर हैं, वो सब के ऊपर अलग अलग तरीके के मुकुट हैं। तो ये जो है, ये अर्जुन देख पा रहे हैं, ये भगवान की महानता है। आप सोचो भगवान कितने महान हैं, और हम लोग भगवान को एकदम चीपली लेते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या चीज़ है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनुवाद: आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आपके इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्चर्य हैं। आप अव्यव्य तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन जो है, जो समझ पा रहा है, वो बता रहा है कि सनातन धर्म आप ही के ऊपर टिका हुआ है और आप अव्यय हैं, पुराण पुरुष हैं। ये जो जितने भी वेद हैं, जो महिमा गाते हैं, वो सिर्फ भगवान की महिमा गाते हैं। तो इस संसार के अंदर कुछ और जानने लायक है ही नहीं। जो भी कुछ जानने लायक है वो भगवान है। किसी भी पुस्तक को उठा करके आप देखो तो जो भी कुछ जानने लायक है वो सिर्फ भगवान है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनुवाद: आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश उन्नत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो भगवान से ही यह सृष्टि शुरू होती है। भगवान ही इसके पालक हैं और भगवान ही इस सृष्टि का अंत करते हैं। तो ये तो खाली उन्होंने ड्यूटी बांध रखी है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन फिर भी पालन करने के लिए और कोई नहीं कर सकता। भगवान स्वयं ही करते हैं, विष्णु। और ये विष्णु कौन है? श्री कृष्ण के एक अंश के अंश। हम लोग कई जगह हम लोग गलती करते हैं, वो ये हम ये सोचते हैं कि विष्णु परम है और कृष्ण जो है वो अंश है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर साफ बताया गया है कि ये जितने भी बाकी जो हैं वो सब अवतार हैं। समस्त अवतारेषु कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। अभी जैसे ये अलग अलग मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन को आप देखते हैं, अभी वो किसी में जादूगर बनता है, किसी में तूफान बनता है, किसी में कुछ बनता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है अमिताभ बच्चन।
तो उसी तरह से कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है, बाकी सब अवतार है। ये 100% कन्फर्म है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।